अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स का फोर्थ लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी बैंड थ्योरी। बेसिकली इसमें आज हम जो देखेंगे वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स को हमने देखना है जी। सबसे पहले आज के लेक्चर पे एक नज़र कि आज हमने जिन चीज़ों को देखना है। सबसे पहली चीज़ जो हम देखेंगे वो इंट्रोडक्शन होगा जी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ का। उसके बाद एनर्जी बैंड थ्योरी, ये हमारे पास एक नई थ्योरी यहाँ पे आ रही है, इसको हमने अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद इसी की एक्सप्लेनेशन में हमने देखना है जी वैलेंस बैंड, उसके बाद कंडक्शन बैंड, फॉरबिडन एनर्जी गैप, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। ये तीनों टर्म्स आपने पहले भी अंडरस्टैंड की होंगी, लेकिन हमने इन तीनों को एनर्जी बैंड थ्योरी की बेस पे अंडरस्टैंड करना है जी। तो इलेक्ट्रिकल जो प्रॉपर्टीज़ ये असल में किस चीज़ को डिटरमिन करती हैं, ये असल में किसी भी सॉलिड का इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्पॉन्स क्या है, जिसका ये मतलब होगा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई करने के बाद कंडक्टिविटी शो कर रहा है कि नहीं कर रहा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इस चीज़ को जो प्रॉपर्टी डिटरमिन करती है दैट इज़ द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल। और किसी भी मटेरियल की कंडक्शन करने की जो एबिलिटी है, इसी को हम कहते हैं जी इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है जी। अच्छा जी, कंडक्टर्स की अगर हम बात करें तो कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटीज़ हैं ये तकरीबन 10⁻⁷ पर ओहम पर मीटर की रेंज में होती हैं। वेरी गुड कंडक्टर्स, मतलब जितनी भी मेटल्स हैं जी ये सारे अच्छे कंडक्टर्स हैं और कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है ये वेरी हाई होती है। उसके बाद अगर इंसुलेटर्स की बात करें तो इंसुलेटर्स ये ऐसे मटेरियल्स हैं जी जो करंट को, हीट को अलाउ नहीं करते, फ्लो नहीं करने देते, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। इनकी कंडक्टिविटीज़ 10⁻⁻10 टू 10⁻⁻26 पर ओहम पर मीटर है। वेरी लो इनकी कंडक्टिविटीज़ हैं। और कुछ ऐसे भी मटेरियल्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ इन बिटवीन है कंडक्टर्स के और इंसुलेटर्स के, तो ये सेमी कंडक्टर्स हैं जी। और इनकी जो कंडक्टिविटीज़ हैं इनकी रेंज 10⁻⁻6 टू 10⁻⁻4 है। इंटरमीडिएट इनकी जो है वो कंडक्टिविटीज़ है। तो खैर ये तो एक बेसिक इनका जो है वो इंट्रोडक्शन हो गया जी। कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी को फ़्लो करवाएंगे, इंसुलेटर्स ऐसे हैं जी जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करते, नहीं फ़्लो करवाते, और सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स हैं जिनकी कंडक्टिविटीज़, जिनकी प्रॉपर्टीज़ कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के इन बिटवीन है। अब हमने इन तीनों को रीडिफ़ाइन करना है, दोबारा अंडरस्टैंड करना है, और ये हमने एनर्जी बैंड थ्योरी की बेस पे करना है जी। एनर्जी बैंड थ्योरी ये है क्या? अच्छा, इससे पहले इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए अब देखें, सॉलिड्स में जो करंट ने फ़्लो करना है, इलेक्ट्रिसिटी ने फ़्लो करना है, हीट ने फ़्लो करना है, वो तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ़्लो करना है। अब इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्री होंगे तो तब ही करंट या हीट फ़्लो करेगी, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे करंट की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ये चीज़ें तो हमें इससे पहले पता है। अब इलेक्ट्रॉन का फ्री होना, उसका बाउंड होना और उसके एनर्जी लेवल को डिटरमिन करना, ये इससे पहले जो था वो हम बोहर का एटॉमिक मॉडल देखें या इस तरह की थ्योरीज देखें तो वो हमारे पास वेव मैकेनिकल मॉडल है, उसकी बेस पे है। लेकिन ये थ्योरी जो है ये थोड़ी सी हटके है, और ये थ्योरी असल में किस चीज़ के ऊपर बेस करती है? इट इज़ द बेसिक electrical theory to understand the electrical properties of solids on the basis of energy bands। इसमें हम सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे एनर्जी बैंड्स की बेस पे। तो ये एनर्जी बैंड, यहाँ पे एक नई टर्म आपके साथ इंट्रोड्यूस जो है वो मैं आज करवा रहा हूँ जी। एनर्जी लेवल तो आपने इससे पहले सुना होगा, तो ये एनर्जी बैंड क्या चीज़ है? और जैसा कि इससे पहले मैंने आपको ये चीज़ बता दी है कि ये वेव मैकेनिकल मॉडल के ऊपर है। खैर, वेव मैकेनिकल मॉडल अगर तो आपने केमिस्ट्री में इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया तो आपको आता होगा, अगर नहीं तो इंशाल्लाह ये आगे फ़िज़िक्स की एक ब्रांच आएगी हमारे पास, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। जब उसमें उसको जब हम जो है वो स्टडी करेंगे तो उसमें ये वेव
सॉरी, एटम का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, तो उसके लिए जो एटॉमिक मॉडल था, तो उसको जब हम स्टडी करेंगे तो उसमें वेव मैकेनिकल मॉडल एक दफ़ा फिर आ जाएगा। खैर अभी तक के लिए आपने इसको इतना अंडरस्टैंड करना है कि वेव मैकेनिकल मॉडल के ऊपर बेस है। वेव मैकेनिकल मॉडल खैर क्या था, सिर्फ एक चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी कि फ़िक्स्ड एनर्जी लेवल्स की हमने बात की थी। बोहर एटॉमिक मॉडल अगर याद हो तो हमने वहाँ पे फ़िक्स्ड एनर्जी लेवल्स की बात की थी। अब देखें, अगर तो एक आइसोलेटेड एटम है तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन्स के डिस्टिंक्ट एनर्जी लेवल्स होते हैं, ये बात हम अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट का अगर एक इलेक्ट्रॉन है या दो इलेक्ट्रॉन है तो उनकी एक एनर्जी लेवल फ़िक्स होगा। सेकंड ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जी, उनके भी एनर्जी लेवल्स हमें पता होंगे, ये इनकी एनर्जी है। थर्ड ऑर्बिट है जी, तो ये एनर्जी है। लेकिन ये एक सिंगल एटम के लिए ये बात ठीक है। लेकिन जब लार्ज नंबर ऑफ़ एटम की हम बात करें, जैसा कि हम सॉलिड की बात करें, कोई भी पीस ऑफ सॉलिड है आपके पास, चाहे कोई प्लास्टिक का पीस है, कोई मेटल का पीस है, आयरन का पीस है, या वुड का पीस है, या ग्लास का पीस है, अब वो एक एटम के साथ तो मिलके वो नहीं बना हुआ, उसमें तो लार्ज जो है वो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं। तो जब लार्ज नंबर ऑफ़ एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं तब क्या होता है, हर एटम में जो उसके एनर्जी लेवल्स होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, ये स्प्लिट हो जाते हैं सब लेवल्स में, और इसको हम कहते हैं, ये है जी एनर्जी स्टेट्स। अब ये एनर्जी लेवल फिक्स नहीं रह गया, अब ये एनर्जी लेवल्स इनके डिवाइड हो चुके हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें कि दो या तीन एटम्स एक दूसरे के करीब आ चुके हैं और काफ़ी करीब आ चुके हैं, तब उसमें होगा क्या कि एक का जो इलेक्ट्रॉन है, अब उसको इसका अपना न्यूक्लियस भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, दूसरा जो एटम है उसका न्यूक्लियस भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, और थर्ड एटम है उसका भी न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो इस तरह इस केस में क्या होता है कि इसकी जो एनर्जी लेवल होता है वो डिवाइड हो जाता है। और जब लार्ज नंबर ऑफ़ एटम होंगे तो सब में ऐसा ही होगा कि इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल डिवाइड हो जाएंगे और ये बन जाएंगी एनर्जी स्टेट्स। और ये परमिसिबल जो एनर्जी स्टेट्स हैं ये होती तो डिस्क्रीट हैं, इसमें तो कोई शक नहीं कि ये डिस्क्रीट होती हैं, डिस्टिंक्ट होती हैं, लेकिन इतनी क्लोजली स्पेस होती हैं कि इसको हम फिर एनर्जी बैंड ही मानते हैं। एक हमारे पास रेंज ऑफ एनर्जी। अच्छा, एनर्जी बैंड के लिए यहाँ पे आपने एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि जब भी हम बात एनर्जी बैंड की करेंगे तो हम रेंज ऑफ एनर्जी की बात करेंगे। मैं अब यहाँ पे आपको इस तरह एग्जांपल के तौर पे बात अंडरस्टैंड करवाऊँगा कि अगर आप बोहर एटॉमिक मॉडल की बात करें, वहाँ पे अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो हम कहते हैं जी फर्स्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी एनर्जी होगी 13.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर सेकंड ऑर्बिट में होगा तो उसकी एनर्जी होगी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब या तो उसकी एनर्जी 13.2 हो सकती है या फिर उसकी एनर्जी 3.4 हो सकती है, अब ये फिक्स है। लेकिन एनर्जी बैंड थ्योरी ये कहती है जब लार्ज नंबर ऑफ़ एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं सॉलिड को फॉर्म करने के लिए, तो उस वक्त ये फिक्स्ड एनर्जी लेवल नहीं रहते, तब ये हमारे पास रेंज ऑफ एनर्जी आ जाती है। और उसमें ऐसे था कि अगर हमें ये डिसाइड करना हो कि ये इलेक्ट्रॉन है जी, इसकी इतनी एनर्जी है, ये फर्स्ट ऑर्बिट का है या सेकंड ऑर्बिट का है, तो हम इस तरह उसको बताएंगे। अगर तो एनर्जी 13.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तब तो वो फर्स्ट ऑर्बिट में है, और अगर उसकी एनर्जी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तब वो सेकंड ऑर्बिट में है। लेकिन बैंड थ्योरी कहती है कि हमारे पास रेंज ऑफ एनर्जी आएगी, जिसका ये मतलब होगा कि हम कहेंगे कि अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कह रहा हूँ, एक्चुअली तो वो वैल्यूज़ चेंज होगी। उसमें ऐसा होगा कि मैं ऐसे बात करूँगा कि अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 13.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक है, इस रेंज में आती है, तब वो फर्स्ट ऑर्बिट में है। और अगर उसकी एनर्जी 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक आती है, तब वो सेकंड ऑर्बिट में होगा। तो ये हमारे पास है जी बैंड थ्योरी, जो कि हमें एक रेंज ऑफ एनर्जी बताती है। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ़ एटम है, सबके न्यूक्लियर जी एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स फिर इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, उस वजह से इनके एनर्जी लेवल्स डिवाइड हो जाते हैं।
तो अब हमारे पास एनर्जी लेवल्स की बजाय हमारे पास जो चीज़ आ जाती है दैट इज़ एनर्जी बैंड। अब हम क्या करते हैं जी, एनर्जी बैंड्स की बेस पे ही कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स को डिफरेंशिएट करते हैं। तो एनर्जी बैंड्स होते कितनी टाइप्स के हैं ये सिर्फ हमने एक दफ़ा देखना है जी इनकी टाइप्स को। तो ये आपके पास एक डायग्राम भी आपको आ रही है नज़र। अब यहाँ पे ये देखें, ये ग्रे, डार्क ग्रे और लाइट ग्रे जो कलर है इसमें आपको ये एनर्जी बैंड्स नज़र आ रहे हैं। ये बैंड है हमारे पास एनर्जी का। तो ये रेंज ऑफ एनर्जी होगी कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिनिमम इतनी और मैक्सिमम इतनी होगी, तो ये फ़लाँ बैंड में होगा। खैर यहाँ पे आपको दो नज़र आ रहे हैं और दो ही एनर्जी बैंड्स हम मोस्टली कंसीडर करते हैं जी, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। और इनको हम वन बाय वन आगे देखते हैं जी। वैलेंस बैंड, वैलेंस शेल का तो आपने जो है ना वो इससे पहले टर्म अंडरस्टैंड की होगी। तो वैलेंस बैंड, द एनर्जी बैंड ऑक्यूपाइंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। वो एनर्जी बैंड जो जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास है जी वैलेंस बैंड। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, किसी भी एटम के जो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम बोलते हैं जी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इट इज़ द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी बैंड। ये हाईएस्ट एनर्जी बैंड है जो कि ऑक्यूपाई होता है जिसका। अच्छा, इससे ऊपर भी बैंड होता है जिसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड, लेकिन वो पार्शली फील्ड होता है, कम्प्लीटली फील्ड पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो वैलेंस बैंड है ये कम्प्लीटली फील्ड आपको बहुत सारे केसेस में मिल जाता है। ये खैर बात आगे आएगी तो आगे हम एक दफ़ा फिर इसे अंडरस्टैंड करेंगे। दूसरी बात यह है जी कि इट मे बी आइदर कम्प्लीटली फील्ड और पार्शली फील्ड बट कैन नेवर बी एम्प्टी। वैलेंस बैंड कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता, इसमें एक आधा इलेक्ट्रॉन ज़रूर मौजूद होगा। ये कम्प्लीटली फील्ड भी हो सकता है और पार्शियल फील्ड भी हो सकता है। और दूसरी बात ये कि वैलेंस बैंड से जो नीचे वाले बैंड्स होते हैं वो कम्प्लीटली फील्ड होते हैं और उनका किसी भी मटेरियल की कंडक्शन में या उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमिन करने में कोई रोल नहीं होता। तो इसलिए हम उनको कंसीडर भी नहीं करते, हम सिर्फ उससे ऊपर वाले मतलब वैलेंस बैंड को देखते हैं, क्योंकि वैलेंस बैंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने ही फ्री हो के कंडक्शन में हिस्सा लेना होता है। तो इसलिए इससे नीचे वाले जो बैंड होते हैं उनसे इलेक्ट्रॉन फ्री होते ही नहीं हैं, तो उनका कंडक्शन में कोई रोल नहीं होता। तो इसलिए हम उनको कंसीडर नहीं करते। कंडक्शन बैंड में कंडक्टिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये बैंड जो होता है ये वैलेंस बैंड से ऊपर वाला बैंड है। मतलब इस ऊपर से ये मुराद है कि इसकी जो एनर्जी है वो वैलेंस बैंड की एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी होती है। इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्शन बैंड में होते हैं इनको हम कंडक्टिव इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं जी। ये बैंड या तो एम्प्टी होगा या फिर पार्शली फील्ड होगा, कम्प्लीटली फील्ड नहीं हो सकता। या तो खाली होगा या इसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि कंडक्शन में हिस्सा ले रहे होंगे। द इलेक्ट्रॉन लीविंग द वैलेंस बैंड आर अकोमोडेटेड बाय कंडक्शन बैंड। जो भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से निकलते हैं उससे फ्री होते हैं वो फौरी कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। और कंडक्शन बैंड में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी भी मटेरियल की कंडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो कंडक्टिविटी असल में द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड पे डिपेंड करती है। फॉरबिडन एनर्जी गैप। अच्छा, जैसे वेव मैकेनिकल मॉडल में एक बात है कि फर्स्ट ऑर्बिट है तो ये एनर्जी है 13.2, सेकंड ऑर्बिट है तो एनर्जी है 3.4। अगर आपके पास मैं कहूँ जी एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी 5.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो वो किस ऑर्बिट में होगा, तो वो किसी भी ऑर्बिट में नहीं होगा। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बोहर एटॉमिक मॉडल कहता है या तो एनर्जी 13.2 होगी या फिर 3.4 होगी, इन दोनों के बीच में एनर्जी नहीं हो सकती। तो एग्जैक्टली ये एनर्जी बैंड थ्योरी उसी मॉडल के ऊपर है। तो
इसी तरह यहाँ पे भी वही एक कंसेप्ट आ रहा है हमारे पास कि दो कंजेक्टिव परमिसिबल एनर्जी बैंड में एक रेंज ऑफ एनर्जी स्टेट होती है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। इसको हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। मतलब या तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वैलेंस बैंड वाली रेंज में आ रही होगी या तो उसकी एनर्जी कंडक्शन बैंड वाली रेंज में आ रही होगी। अगर इन दोनों के बीच में कोई गैप है तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वो वाले गैप में जो एनर्जी आ रही उतनी एनर्जी नहीं हो सकती। या तो वैलेंस वाली उसकी एनर्जी होगी या फिर कंडक्शन वाली उसकी एनर्जी होगी। तो ये हमारे पास फॉरबिडन बैंड गैप की आपको डायग्राम भी नज़र आ रही है जी। तो या तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होगा या फिर कंडक्शन बैंड में होगा। अगर ये बैंड गैप की बात कर रहे हैं तो ये अगर कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है और उसने कंडक्शन बैंड में जाना है तो उसको कम अज़ कम ये बैंड गैप जितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी तब वो क्रॉस करके जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। और फॉरबिडन एनर्जी गैप को हम बैंड गैप भी बोलते हैं जी। और इसकी वैल्यू एलिमेंट टू एलिमेंट चेंज होती है। ये बैंड गैप कितना होगा, अच्छा इस बात को हम अंडरस्टैंड यहाँ पे ज़रूर जो है ना वो आप लोग कर रहे होंगे कि ये बैंड गैप जितना कम होगा मटेरियल उतना अच्छा कंडक्टर होगा। ये फॉरबिडन एनर्जी गैप जितना ज़्यादा होगा वो मटेरियल उतना ही बैड कंडक्टर होगा। जिसका मतलब है ये कि वो उतना ही अच्छा इंसुलेटर होगा। और कंडक्टर्स के केस में ये बैंड गैप होता ही नहीं है, ना होने के बराबर है जी, बिल्कुल ही। खैर आगे जब हम आएंगे तो हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। अब हमारा काम क्या है जी, हमने एनर्जी बैंड थ्योरी की बेस पे इन एनर्जी बैंड्स की बेस पे हमने कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स को रीडिफाइन करना है, उनको री अंडरस्टैंड करना है जी। कंडक्टर्स वो मटेरियल हैं जिनके पास प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि कंडक्शन के लिए हर वक्त मौजूद रहते हैं। इसको अगर हम डायग्राम देखें तो ये डायग्राम में आपको इसका कंडक्शन और वैलेंस बैंड नज़र आ रहे हैं जी। तो अगर एनर्जी बैंड थ्योरी की बेस पे हम कंडक्टर्स देखें तो इनका जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है ये लार्जली ओवरलैप्ड होते हैं। जिसका मतलब ये है कि इन दोनों में फ़िज़िकल डिस्टिंक्शन कोई नहीं होती। आप इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हतमी फ़ैसला नहीं कर सकते कि ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है या ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है, क्योंकि इनमें ओवरलैपिंग है। तो इलेक्ट्रॉन कभी कंडक्ट कर रहे होते हैं, कभी वो वैलेंस बैंड में पहुंच जाते हैं, कभी वैलेंस बैंड से उठे कंडक्शन बैंड में पहुंच गए, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन फ्री हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि ये न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से फ्री होते हैं, तो इसलिए आप डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते। तो जितने भी कंडक्टर्स हैं ये मोस्टली जो मेटल्स हैं दे आर गुड कंडक्टर्स। कॉपर, एलुमिनियम, सिल्वर, गोल्ड ये सारे कंडक्टर्स हैं। और एनर्जी बैंड थ्योरी की बेस पे देखें तो इनके कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो हैं वो ओवरलैप होते हैं जी। बैंड गैप इनमें नहीं मौजूद, ज़ीरो बैंड गैप नहीं होता। इंसुलेटर्स की बात करें तो इंसुलेटर्स ऐसे मटेरियल्स हैं जिनके इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, इनके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड होते हैं। अब डायग्राम भी इसकी हम देख लें, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड इनमें बैंड गैप है और ये बैंड गैप अच्छा खासा ज़्यादा बैंड गैप है। एनर्जी बैंड की बेस पे देखें तो इनका जो वैलेंस बैंड है जी ये कम्प्लीटली फिल्ड होता है, ये कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड बैंड होता है। और इनके हम कंडक्शन बैंड की बात करें तो कंडक्शन बैंड इनका जो है वो एम्प्टी होता है, कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में मौजूद नहीं होता। बैंड गैप इनका वेरी लार्ज होता है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेवरल इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बैंड गैप ही हमें इस चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है कि इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में लेके जाना कितना ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी तब ये किसी तरीके से न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से फ्री होंगे और कंडक्शन बैंड में पहुंच के कंडक्टिविटी का रोल प्ले करेंगे। तो जितने भी नॉन मेटल्स हैं मोस्टली ये सारी बैड कंडक्टर्स हैं, या जिस
दूसरे अल्फाज में बात करें तो दे आर गुड इंसुलेटर्स। जैसा कि ग्लास है जी, हमारे पास वुड है या प्लास्टिक है, दे ऑल आर इंसुलेटर्स। सेमीकंडक्टर्स are those materials whose electrical properties are in between conductors and insulators। तो एनर्जी बैंड थ्योरी के बेस पे देखें तो इनका कंडक्शन और वैलेंस बैंड में बैंड गैप काफ़ी नैरो होता है जी। तो एनर्जी बैंड की अगर हम टर्म्स में देखें तो इनका वैलेंस बैंड पार्शली फील्ड होता है, इनका कंडक्शन बैंड भी पार्शली फील्ड होता है, और इनका जो बैंड गैप है ये वेरी नैरो होता है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 3 to 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बैंड गैप हमें इंफॉर्मेशन देता है कि इनमें कंडक्टिविटी करवाना निस्बतन आसान काम है। किसी तरीके से अगर इसके वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी दे दी जाए जो कि काफ़ी कम है, तो ये कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे और ये कंडक्टिविटी में रोल प्ले करेंगे। जिसका मतलब है कि अगर इस नैरो बैंड गैप को किसी तरीके से क्रॉस कर लिया जाए, ओवरकम कर लिया जाए, तो इनकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना आसान काम है। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों सेमीकंडक्टर्स हैं और मोस्टली इन दोनों को ही यूज़ किया जाता है जी। आगे खैर हमने इनको अंडरस्टैंड भी करना है। तो खैर हमने एनर्जी बैंड थ्योरी एक नया कॉन्सेप्ट आज देखा है जी, और फिर हमने एनर्जी बैंड देखे हैं। फिर एनर्जी बैंड्स की बेस पे हमने कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर को अंडरस्टैंड किया है। उम्मीद है जी कि ये लेक्चर आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रखेंगे। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।